बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, थोड़ी सी बातचीत करेंगे फिदिये के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। पहली बार जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो उसमें इतनी छूट दी गई थी कि तंदुरुस्त और इस्तिताअत के बावजूद भी जो शख्स चाहे कि रोज़ा न रखे तो इजाज़त थी, लेकिन इसके बदले, जिसको हम फिदिया कहते हैं, रोज़े के बदले एक मोहताज, एक मिस्कीन को भरपेट खाना खिलाना था। इसके 1 साल के बाद दूसरी आयत नाजिल हुई और उसमें यह हुक्म मनसूख हुआ। फिर ये फरमाया, फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलियसुमहु, कि जो शख्स रमजान का रोजा पाले तो उसको रोजा रखना ही रखना है। तो वो रुखसत जो पहले थी कि ताकत के बावजूद रोजा न रखें और फिदिया दे दें, तो अब ये रुखसत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। अलबत्ता कुछ लोगों के लिए बाकी रह गई। अब यह है कि रोजा किन लोगों पर फर्ज है। देखिए, रोजा नाबालिग बच्चे पर, मजनू पर फर्ज नहीं है। इसके अलावा हैज वाली औरतें, निफास वाली औरतें, इन पर भी रोजा फर्ज नहीं है। अलबत्ता रमजान के बाद वो कभी भी पाक साफ होकर रमजान के रोजों की कज़ा करेंगी। इसके अलावा हमारे समाज में बूढ़े हजरात और खवातीन जो निहायत कमजोर हों, रोजा रखने की सलाहियत न रखते हों, इन पर भी रोजा फर्ज नहीं है। अलबत्ता इनके लिए रोजे के बदले फिदिया जरूरी है। रोजा नहीं रख सकते हैं तो फिदिया देना है। लेकिन ये हजरात भी अगर बहुत ही ज्यादा गरीब हों और इनकी औलाद भी फिदिया अदा करने की इस्तिताअत न रखती हो, तो फिर रोजे की कज़ा भी नहीं और रोजे का फिदिया भी नहीं है। इसी तरह जो औरतें हमल से हों या जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही हों, इन पर भी रोजा फर्ज नहीं है। अलबत्ता रमजान के बाद इन पर रोजे की कज़ा जरूरी है। ऐसे ही मरीज पर भी रोजा फर्ज नहीं है। मरीज हमारे यहां 2 तरह के पाए जाते हैं, एक आरजी मरीज और एक दायमुल मरीज, मुस्तकिल मरीज। जो आरजी तौर पर बीमार हो, सर्दी, खांसी, बुखार या इस तरह की कोई बीमारी जो हफ्ता, अशरा, महीने, 2 महीने में तंदुरुस्त हो जावे, तो उस पर फर्ज है कि रोजे की कज़ा करें। लेकिन ऐसे मरीज जो मुस्तकिल मरीज हैं, जैसे टीबी के मरीज, कैंसर के मरीज, हार्ट और डायबिटीज के मरीज, तनफ्फुस के मरीज, यानी ऐसे मरीज जिनको अच्छे डॉक्टर मशवरा दें कि आपका रोजा रखना दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी रोजा नहीं रखना है। तो इनके लिए रोजे के बदले फिदिया अदा करना है। और ये भी मरीज अगर ऐसे हों, एक तो मरीज भी हैं और दूसरे मफलूकुल हाल भी हैं, गरीब भी हैं, और इनकी औलाद भी इस लायक नहीं कि फिदिया अदा कर सके, तो फिर इन पर कज़ा भी जरूरी नहीं और फिदिया भी जरूरी नहीं।
इससे ये देखिए कि अल्लाह ताला ने जहां पर रोजे के अहकाम नाजिल फरमाए हैं वहां पर एक खूबसूरत सी आयत भी रखी है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह ताला रमजान के रोजों को फर्ज करार देकर मुश्किलात पैदा करना नहीं चाहता बल्कि आसानियां पैदा करना चाहता है। और आसानी की यही शक्लें और सूरतें हैं, और इसकी सबसे बड़ी बेहतरीन तौजी और आसानी तो यह है कि साहिब इस्तिताअत रोजा रख लेता है तो अल्लाह ताला उस रोजे के बदले उसके हुकूकुल्लाह के बड़े बड़े गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। और जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं उन पर न रोजा अल्लाह ने फर्ज किया और न इस तरह के दिगर चीजें अल्लाह ने फर्ज की। ऐसी एक शख्स मुसाफिर है, सफर में उसको परेशानी हो या परेशानी ना हो, दोनों सूरतों में उस पर रोजा रखना फर्ज नहीं है। अलबत्ता बाज़ उलमा के नजदीक रोजा रख लेना बेहतर है, और अगर नहीं रखता है कोई हरज नहीं, लेकिन ऐसे शख्स पर रोजे की कज़ा जरूरी है। तो दूसरे दिनों में ऐसा शख्स रोजे की कज़ा करेगा। इसमें एक बात आई फिदिये की, और फिदिया कितना है? तो फिदिया उतना ही है जितना सदक़े फित्र है। और फिदिये में यह कहा गया है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। तो ऐसा तो हरगिज हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम जब घर में खाना खाते हो रमजान के दिनों में तो इफ्तार में न मालूम कितनी किस्म की चीजें होती हैं, फल फ्रूट के अलावा घर की बनी हुई चीजें, रात के खाने में न मालूम कितनी उम्दा किस्म के खाने, और सहरी में न मालूम कैसी कैसी उम्दा किस्म की खाने। तो हमें फिदिया अदा करने में हमेशा इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि जिस मेयार का हम खाना खाते हैं उसी मेयार का हिसाब लगाकर 2 वक्त का अंदाजा लगाकर हम पैसा निकाल दें और किसी गरीब मोहताज जरूरतमंद को उतनी रकम दे दें कि वो भी निहायत ही खुशहाल तरीके से, अच्छे तरीके से पेट भर कर मनपसंद खाना खा सके। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि 1.25 किलो और 2 किलो दे दें। आज के ज़माने में जो खुशहाल तबका खाना खाता है वो 1.25 किलो गेहूं की कीमत 60-70 रुपये होते हैं, तो वो इतनी कीमत से कोई गरीब आदमी 2 वक्त का खाना अच्छे अंदाज से नहीं खा सकता है। हम अगर गरीब गुरबा पर बहुत ही खुशदिली से और फरागत के साथ हम फितरा या फिदिया अदा करेंगे तो अल्लाह ताला जो बहुत ही ज्यादा गनी है, रहमान और रहीम है, उसी हिसाब से अल्लाह ताला हमें भी नवाजेगा। अल्लाह ने हमें नवाजा है कि हम देने वाले बने हैं, तो देने में भी हम बढ़ चढ़कर हमें गुरबा पर ये फिदिये की रकम देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमको ये सहूलत फराहम की है कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो हम फिदिया अदा करके अल्लाह ताला की रहमतों के और बरकतों के हम मुस्तहिक बने। एक तो हमारे ऊपर कोई ये अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, दूसरे ये कि हमारे रोज़ाना रखने से, फिदिया अदा करने से दूसरे गरीब गुरबा को भर पेट खुशहाल तरीके से खाना नसीब हो रहा है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है और फिदिये से बहुत बड़ी हिकमत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।